अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री का एक्सरसाइज नंबर 1.6 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मतलब हो गया HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का हमको भैया कंसंट्रेशन पता करना है इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आप जानते हो किसका ऐसा यूनिट होता है? मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी का, यानी कि हमको मोलैरिटी मांग रहा है सवाल में। ठीक है, तो HNO3 के लिए के कंसंट्रेशन का क्या मोलैरिटी मांग रहा है, यानी मोल पर लीटर में मांग रहा है। ठीक है, अच्छा, इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी इतना ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर में इस पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, इस डेंसिटी इतना दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट कितना है भैया? 69%। यानी कि सवाल क्या बोल रहा है उसको स्थिर से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है, तो एक सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन में बोल रहा है कि जो नाइट्रिक एसिड है ना भैया, वो 69% है। उसका जो मास है वो कितना है? 69%। बाकी बचा 31% कुछ और चीज का मास होगा। अच्छा ठीक, इस पूरा जो सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड और प्लस कोई चीज मिलके जो सॉल्यूशन बना है, इस पूरे सॉल्यूशन का जो डेंसिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर ना। ग्राम पर मिलीलीटर में इस पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और क्या है भैया? ये जो नाइट्रिक एसिड है उसका मास परसेंट इतना है, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन में 69% नाइट्रिक एसिड का मास है और बाकी 31% कुछ होगा, उसको रहने दीजिए। हमको इसी नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी पता करना है ना, इसका कंसंट्रेशन हमको पता करना है मोल पर लीटर में ना। तो यानी कि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर का मतलब हो गया क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी का ही ना यूनिट है मोल पर लीटर। तो चलिए हम लोग मोलैरिटी फाइंड करते हैं। तो मोलैरिटी हमको चाहिए नाइट्रिक एसिड का, तो भैया मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे, इसमें कहते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेंगे अभी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसको भाग दे देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा लीटर में है उससे। तो चलिए, वॉल्यूम हमको पता चलेगा, इस डेंसिटी के मदद से हमको वॉल्यूम मिलेगा, और ये जो इसका मास परसेंट दिया हुआ है ना, इसके मदद से हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इससे हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, दोनों को भाग दे देंगे, हमको क्या? मोलैरिटी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अपना सारा ध्यान लगाते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करने में, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करने में लगाएंगे, और फिर दोनों को भाग दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए हमको ये ध्यान में रखना होगा कि HNO3 है। ठीक है, ये 69% बाय मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय क्या करना होता है? मोलर मास। आप लोग जानते हो ये चीज़ अच्छे तरीके से। चलिए, अब पूरा जो सॉल्यूशन था ये कितना था हमको तो मालूम नहीं है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि पूरा ये जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, ऐसा हम लोग मान लिए। ठीक है, अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है भैया, तो उसका 69% नाइट्रिक एसिड है। बोले तो अगर ये 100 ग्राम है तो 69% का मतलब क्या हो गया? 100 में से 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, ये इसका मतलब हो गया। अगर हम लोग मान करके चलेंगे, सॉल्यूशन में कुछ दिया नहीं ना कि कितना है, तो हम लोग को मान करके ना, अंदाज करके इतना 100 ग्राम ले करके सैंपल और सारा अपना अध्ययन कर लेंगे। आप 200 ग्राम भी लोगे या 1000 ग्राम भी मान लोगे, तब भी आपका आंसर वही आना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का हिसाब किताब है ना, सब कुछ कट करके सेम आ जाएगा। तो हम लोग क्या सपोज कर लिए, मान लिए कि जो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम है, तो भैया
क्या बोलते हैं 69% उसमें नाइट्रिक एसिड का मास है, तो इसका मतलब द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 69 ग्राम। क्यों? क्योंकि टोटल सॉल्यूशन जितना है उसका 69% मास नाइट्रिक एसिड कंटेन कर रहा है ना, तो इसका 69% मास बोले तो इसका 100 ग्राम का 69% कितना हुआ 69 ग्राम, 69 ग्राम। अच्छा, तो 69 ग्राम मान लिए हम लोग, क्या बोलते किसका हो गया नाइट्रिक एसिड का मास हो गया। तो गिवन मास हमको हाथ लग गया कितना 69, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब उसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे तब ना नंबर ऑफ सॉल्यूट आएगा। चलिए मोलर मास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन का 16, अब 3 गो है तो 3 से गुना कर दिए, 14 1 15 और 16 तिया 48, 48 और 15 हो गया कितना 63, तो यहाँ पे 63। गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे, डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 1.0095। मेरे दिमाग में कैलकुलेटर है ना, वहीं से लिख दिए तो इतना भागा इतना बराबर इतना, तो यानी कि हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ गया 1.095। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको हाथ लग गया 1.095, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब हमारा सारा ध्यान होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करने में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करेंगे। चलिए देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करते हैं हम लोग, वो भी लीटर में जानना है हमको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कैसे पता चलेगा, चूंकि हमको डेंसिटी सवाल में दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर में, ये मिलीलीटर है ना, यहाँ लीटर होना चाहिए था तो फिर मज़ा आ जाता। चलो खैर कोई नहीं, डायरेक्ट अगर ये होता तो डायरेक्ट तब बहुत आसानी से हो जाता। चलिए कोई नहीं, हमको डेंसिटी दिया हुआ 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, इसके मदद से वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए ठीक है, निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि पूरा जो सॉल्यूशन था ना डब्बा में, इस पूरा सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम चाहिए भैया, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो चूंकि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम अगर इधर चला जाएगा, डेंसिटी अगर नीचे आ जाएगा, तो आप एक चीज़ देखते हो, वॉल्यूम इधर डेंसिटी इधर, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, तो मास बाय क्या आ गया डेंसिटी। और मास की बात करें, पूरा सॉल्यूशन का मास हमने कितना मान लिया है 100 ग्राम हमने मान लिया है। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या मिला, सपोज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, यही मान के पढ़ाई कर रहे हैं ना, बना रहे हैं ना इस सवाल को। तो हमको चूंकि वॉल्यूम निकालना है, किसका निकालना है भैया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे फोकस करना है, तो सॉल्यूशन का ही मास डालेंगे और सॉल्यूशन का ही डेंसिटी भी डालेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पूरा सॉल्यूशन का जो क्या कहते हैं मास है वो कितना मान लिया है 100 ग्राम, तो उसको यहाँ पे लिख दिया 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा चलिए उसके बाद अब रही बात ये डेंसिटी की, नीचे में डेंसिटी करना है ना, अब डेंसिटी यहाँ लिख देंगे तो मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम आ जाएगा हमको, अच्छी बात है। और डेंसिटी कैसे निकलेगा, डेंसिटी हमारा दिया हुआ है इतना ग्राम पर मिलीलीटर, इतना ग्राम पर मिलीलीटर हमको क्या दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ, और हमको जो भी निकालना है वो सारा आंसर हमारा लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी चूंकि ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो डेंसिटी को हम चाहें तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप समझिए बात को। यहाँ पे एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि डेंसिटी दिया हुआ 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स भी लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि इतना का अर्थ ये होता है भैया कि हर एक मिलीलीटर में का वजन, हर एक मिलीलीटर का वजन क्या कहते हैं 1.41 ग्राम है। हर एक मिलीलीटर का वजन, इस सॉल्यूशन का अगर 1 ml लेंगे तो उसका वजन कितना होगा 1.41 ग्राम, ठीक है। तो हमको यही डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर के बजाय यही डेंसिटी हमको ग्राम पर लीटर में चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो फिजिक्स वगैरह भी लगा सकते हो, 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर बराबर कितना ग्राम पर लीटर होगा, क्योंकि हमको ग्राम पर लीटर में चाहिए, ठीक है। ये x निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए तो ग्राम और ग्राम दोनों साइड से कट गया, तो 1.41
और क्या बोलते हैं डिवाइडेड बाय ml बराबर x बाय क्या लीटर, लीटर यानी कि L, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए 1.41 डिवाइडेड बाय ml, ये इधर क्या हो जाएगा लीटर गुना में हो जाएगा, तो ये हमारा क्या x आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.41 डिवाइडेड बाय ml इंटू लीटर के जगह पे आप चाहें तो 1000 क्या बोलते हैं मिलीलीटर लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर ये हमारा क्या है x है, तो ml कट जाएगा, तो आपका इतना गुना इतना बराबर x का मान आ जाएगा। यानी कि इतना गुना इतना करिएगा आप तो 1410 इतना बराबर x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1.41 ग्राम पर ml बराबर आपका हो गया 1410 ग्राम पर लीटर, इतना ग्राम पर लीटर। और ऐसे भी आप हम यहाँ पे तब ग्राम पर लीटर में ही डाल देंगे डेंसिटी को, यानी कि 1410 इतना ग्राम पर लीटर। तो यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, लीटर ऊपर चला जाएगा, तो अच्छी बात है। अच्छा, और एक चीज़, तब आप देखिए तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 100 भागा 1410 ये हमारा ये लीटर ऊपर चला जाएगा, तो ये इतना लीटर का मतलब ये हमारा हो गया इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये आ जाएगा हमारा 0.07092 इतना ये लीटर, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ गया। और आप ऐसे भी सोच सकते, कल्पना कर सकते थे, क्योंकि 1 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर में इतना ग्राम, इसका मतलब यही ना हुआ डेंसिटी कि 1 मिलीलीटर में इतना ग्राम, तो 1 लीटर में कितना ग्राम, यानी कि 1 मिलीलीटर में इतना ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर में कितना ग्राम, ये 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 मिलीलीटर में इतना ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर में इतना गुना 1000 ग्राम, है ना, इतना गुना 1000, यही ना आया, इतना गुना 1000 ग्राम होगा। यानी कि इतना गुना इतना बराबर कितना, इतना गुना इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा ग्राम पर लीटर ना। तो यानी कि इतना ग्राम 1 लीटर में होने का मतलब 1000 मिलीलीटर में इतना ग्राम हो जाएगा। तो कोई चीज़ अगर ग्राम पर मिलीलीटर में है तो उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आ गया ये हमारा, ये कन्वर्ट होकर के ये इतना। तो अब हमको 0.07092 ये हमारा लीटर में वॉल्यूम भी आ गया, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.07092 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमको डिवाइड करना है, और यही डिवाइड करके हमारा ये आ जाएगा मोलैरिटी, और ये आ जाएगा कितना 15.4399। लोग इसको अप्रॉक्स में क्या कहते हैं 15.44 भी बोल सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको आप 15.4 तक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान देखिए, जब भी हम कोई चीज़, दो चीज़ को डिवाइड कर रहे होते हैं तब उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कैट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। यानी कि 15.4 आंसर नहीं होगा, 15.44 यहाँ तक आप आंसर दोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का भी हम लोग ध्यान रखते हुए आंसर को दे दिए। तो हमारा ये आंसर हो गया, ये हमारा मोलैरिटी आया, मोलैरिटी का मोल पर लीटर, ये आया इतना मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमारा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और इसका भी ले सकते हो। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, हमारे प्लेलिस्ट से आप सारे चैप्टर्स वगैरह का, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब कुछ का आप पढ़ाई कर सकते हो। और हमारा वेबसाइट www.physicsbymanwar.com, वहाँ से आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हो। थैंक यू।